नमस्कार भाई दोस्तों। अजनाला की जो घटना हुई है उसके बाद पंजाब का भविष्य कैसा होगा और क्या नहीं होगा, इसके शायद बहुत से अलग अलग धड़े बन चुके हैं। अभी आप फिलहाल की स्थिति को देखोगे, मोहाली में मोर्चा लगा हुआ है, बुरगाड़ी मोर्चा लगा हुआ है, फिर अजनाला में लग गया, अलग अलग मोर्चे। क्या बात है, पंजाब में सिर्फ मोर्चे लगाने के लिए रह गए क्या? मोर्चे लगाने के लिए रह गए क्या? सभी साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। आज आपको ना पूरा बताते हैं ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं तब क्या क्या हुआ पंजाब के अंदर 1947 से लेकर और आज तक। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, बिल्कुल छोटा सा रह गया था पंजाब। उसके बाद 1955 में पंजाब में मोर्चों की शुरुआत हो गई थी। 1955 से, ये मत समझना कि अभी 2020, 21 या 19 से लगने में मोर्चे लगने शुरू हो गए थे। 1955 में पंजाब का पानी लूटा गया। ये याद रखना कि 1955 में हरियाणा शामिल था। कहीं फिर बाद में आप लोग कमेंट करके कहते हो क्या मतलब आपको तब से घटनाएं बताने का। आखिरकार 1955 से मोर्चे शुरू हुए थे। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया, हिमाचल अलग कर दिया, चंडीगढ़ अलग कर दिया। रह गया एक फिर छोटा सा पंजाब। जो पंजाब एक महापंजाब होता था, एक ऐसा देश होता, विशाल पंजाब होता था जिसकी भौगोलिक स्थिति बहुत विशाल थी, जो वैचारिक तौर पर बहुत विशाल था। दादा छोटू राम जी जैसे नेता होते थे उस टाइम पर, आपको ये समझना पड़ेगा। उस विशाल पंजाब को के अंदर है ना, जैसे अभी एक छोटी घटना हुई ना, एक छोटी सी घटना हुई थी 13 अप्रैल 1978 को। 13 अप्रैल 1978 को बैसाखी वाले दिन जो निरंकारी गुरबचन था बाबा, वो अपना समागम रखता अमृतसर के अंदर। वहां 13 अप्रैल 1978 को भाई फौजा सिंह की अगुवाई में 13 सिंह शहीद होते हैं। 13 सिंह शहीद होते हैं। उसके बाद वहां से संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का रुख तीखा शुरू हो जाता है। यहां पर संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का जब रुख तीखा होया था, वो भी एक जगह पे मार खा गए थे। मार खाई थी उन्होंने एक जगह पे, क्योंकि वो आनंदपुर साहब के मत्ते के ऊपर पहरा दे रहे थे। आनंदपुर साहब का मत्ता क्या है, एक बार पढ़ के देखना, तब आपकी समझ में आएगा। लेकिन उस समय पर मीडिया का किसका अधिकार होता था? सरकारों का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसका अधिकार होता। सेंटर में किसकी सरकार थी ये सबको पता है। पंजाब में किसकी सरकार थी ये भी सबको पता है। वहां पर एक खेल शुरू हुआ था। वो खेल शुरू हुआ था, एक अध्याय जिसको बोलते हैं अध्याय शुरू हुआ था। पंजाब में घटना घटती है, ज्ञानी जैल सिंह जो कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता था। इस चीज को समझना भाई, जितने भी पंजाब और हरियाणा के लोग हैं ना, वो ध्यान से समझना कि सरकारें कैसे खेलती आई है, और खास करके कांग्रेस ने कौन सा खेल रचा था। पंजाब आज तक भुगत भोगी उस चीज का। और उस टाइम पर दरबारा सिंह मुख्यमंत्री होते थे पंजाब के, वो भी कांग्रेस के थे। उनका आपसी टकराव शुरू हो जाता है, और उस टकराव के बीच पंजाब में एक नया अध्याय लिखा जाता है, जो 1 जून से और 6 जून तक जो दरबार साहिब के ऊपर अटैक होता है। दरबार साहिब को पूरा तहस नहस कर दिया जाता है, जिसके अंदर संत जरनैल सिंह भिंडरावाला अपने जनरल साहब शहीद हुए थे। मना कर दोगे आप जनरल साहब को, तो आप नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जनरल साहब उसी में शहीद हुए थे, जिसका कि नाम बार बार दबाया गया, छुपाया गया। क्यों छुपाया गया? क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी थी, पंजाब में गवर्नमेंट उनकी थी। उसके बाद आगे जाकर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसकी हत्या कर देते हैं। उसकी हत्या करने के बाद फिर दिल्ली के अंदर और क्या बोलते हैं, कत्लेआम शुरू होता है। उस कत्लेआम के बाद फिर पंजाब में एक दौर शुरू होता, खाड़कू दौर। घटनाएं छोटी छोटी हुई थी, आपस में कांग्रेस के नेताओं का टकराव हो रहा था। अब यहां पे आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी। एक चीज है, पंजाब में बार बार बोल रहे, क्या अमृतपाल सिंह पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, या कौमी बहुत बड़ा नेता बनना चाहता है? क्या बनना चाहता है? एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है, जो पालकी साहब और दरबार सिंह साहब का सारा, गुरु ग्रंथ साहिब का जो सारा लिया गया है उसके अंदर, अजनाला के अंदर, वो गलत लिया गया है। मतलब कि 1-2 धड़ों में नहीं, 6-7 धड़ों में बढ़ चुका है पंजाब फिलहाल। और इसका भुगता कौन, इसका भुगत भोगी कौन रहता है? जो आम सिख हैं, जो अपनी खेतीबाड़ी करते, अपनी नौकरी करते हैं। आपको पता 84 के बाद पंजाब को सबसे ज्यादा क्या मिला? नशा मिला। सबसे ज्यादा नशा मिला। उड़ता पंजाब, आपको पता ये भी चला था, उड़ता पंजाब का नशा मिला था सबसे ज्यादा युवा पंजाब को छोड़ के और विदेशों की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर उनको अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी जो सवाल बन रहे हैं, चाहे वो अमृतपाल सिंह पर बन रहे हैं या पुलिस पे बन रहे हैं, जो भी सवाल बन रहे हैं ना, ये भविष्य के गर्भ में है, भविष्य में क्या होगा।
लेकिन इन छोटी छोटी घटनाओं से आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। छोटी छोटी घटनाएं जो रूप धारण करती है ना, वो रूप, उस रूप का खामियाजा किसको भुगतना पड़ता? पूरे पंजाब को। घटनाएं छोटी छोटी होती हैं लेकिन उसका खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ता है। वो एक महापंजाब, महाविशाल पंजाब, एक देश पंजाब, जो महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब, जो कि जहां तक फैला हुआ था आपको पता है ना, इतना बड़ा पंजाब और आज एक इतना छोटा सा पंजाब रह गया है। पंजाब पंच प्लस आब, 5 नदियों का समूह, 5 नदियों का समूह, उसके अंदर ये बार बार जो घटनाएं उठती हैं, बार बार जो बातें होती है, क्यों हो रही हैं ये? कभी आपने ध्यान दिया है? कभी ध्यान दिया हो तो बताओ, कब ध्यान दोगे भाई? आम सिख इसकी तरफ ध्यान तो देना चाहता है लेकिन वो सोचता ठीक है, नेता जो कर रहे हैं, करते नेता ही हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। हरियाणा में क्या 2016 में दंगे आम लोगों ने शुरू किए थे ना, वो नेताओं की चाल थी। उन्होंने 2016 में हरियाणा को जलवाया था। वो जलवा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक गए। ना सेकी हो तो बता दो, बना के सरकार। ऐसे ही पंजाब में हो रहा है। तो आप सोचते हो कि छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी घटनाएं नहीं हो रही, ये आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण करेंगी। और इसके अंदर पूरी की पूरी राजनीति चली हुई है। राजनीति, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही किसी को, पंजाब की गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं बोल रही। हाँ, जो पुलिस वाले ने जो जवाब दिया, कभी सुना आपने? जो पंजाब के बड़े अफसर ने जो जवाब दिया पुलिस वाले ने, कि बोले हम अपने बाप पर कैसे हाथ उठाएं? सबको पता गुरु ग्रंथ साहिब की क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब की जो पालकी साहब जो निकालते हैं ना, पुलिस वाले कैशिंग नहीं है क्या? वो कैसे आगे आ जाएंगे? उसके कैसे रोक देंगे? उसको रोक सकते हैं अगर गुरु ग्रंथ साहिब की आप निकालते हो तो उसको रोक देगा कोई? आर्मी भी नहीं रोकेगी उसको। तो ये सबको पता है। आपको एक चीज का पता है, 26 जनवरी के अंदर एक छोटी सी घटना हुई थी, निशान साहिब ले रहा था, बत्ती ब्लॉक हो गई थी, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर खाली हो गए थे, खाली, वहीं पे थे हम, खाली हो गए थे बिल्कुल, बच्चा भी नहीं बचा था। किसी को पता है इस बात का? और ना तो वहां पर तिरंगा को भी नहीं उतारा गया, तिरंगा अपना ऊपर लहरा रहा था, लेकिन सिर्फ निशान साहिब का झंडा ही लहराया था खाली। तो ये जो आप करते हो ना, इसको धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज से बचो, बचो इस चीज से, ये बता रहे हैं। और आगे आना पड़ेगा। एसजीपीसी पता नहीं क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही यार। जो एसजीपीसी है, अकाल तख्त साहिब, क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा? अकाल तख्त साहब की क्या पावर थी? महाराजा रणजीत सिंह को भी लाइन हाजिर कर लेते थे, वो थे अकाल तख्त साहिब की। कहां गई वो पावर? अपने हाथों खो रहे हो। बचा लो भाई पंजाब, छोटा सा पंजाब बचा है, ले दे के छोटा सा पंजाब बचा है। पंजाब का भविष्य खतरे में मत डालो, खतरे में डलता जा रहा है पंजाब का भविष्य। आपको जो चीजें बताई है ना, उनका डिटेल पहले बता चुके आप लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। शांतिपूर्वक मोहल्ले के अंदर धरना चला हुआ, आप लोग वहां तो नहीं जा रहे। वहां पहुंचो ना, उस धरने में पहुंचो, शांतिपूर्वक जो चल रहा है। आप शांतिपूर्वक कहीं पर भी धरना दे सकते हो। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यही छोटी छोटी घटनाएं आगे चल के बहुत विशाल रूप धारण करती है, बहुत विशाल रूप धारण। ये चीजें आम लोगों को समझनी पड़ेंगी। अगर आज नहीं समझे ना तो फिर समय हाथ से निकल जाएगा, फिर आप समझ भी नहीं पाओगे। पंजाब ने बहुत कुछ भुगता है, 1947 से भुगतता आ रहा है। कभी भी सिंघों ने किसी के ऊपर, किसी धर्म के खिलाफ कोई वो नहीं किया, लड़ाई नहीं की, किसी एक जाति विशेष के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं की। कब? हमेशा सत्ता से टकराया है पंजाब, हमेशा। जो सत्ता, जो सत्ता पर बैठा होता है ना, और वो जो अत्याचार करता है, उससे टकराए हैं सिंह। आपस में तो कभी नहीं टकराए सिंह। जो असली सिंह होगा वो आपस में कभी नहीं टकराएगा, ये याद रखना आप। जिसकी समझ में आता है ना, वो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, आपके अगर समझ में आ जाए तो। कई दिनों से देख रहे यार, एक एक घटना को बड़ा विशाल रूप दिया जा रहा है। इन चीज़ों से बचो। एक आम सिंह को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। निहंग सिंहों को मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, निहंग सिंहों को आगे आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको आगे आना पड़ेगा, ये बता दिया है। निहंग सिंहों को आगे आना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा पंजाब को। वो शांतिपूर्वक मोर्चा लगाए बैठे मोहाली में, वहां तो कोई नहीं जा रहा। आपको समझनी पड़ेंगी ये चीजें, समझनी पड़ेंगी। अगर नहीं समझे ना तो भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा। बहुत कुछ भुगता है, और फिर आगे भुगतने के लिए अगर तैयार होना चाहते हो तो हो जाओ फिर तैयार। ये है सच्चाई। आगे आप लोगों की मर्जी है, आपको जो करना है करो। कोई किसी के कहने से ना रुकता है। हाँ, कहने से आप आगे जरूर चले जाते हो, लेकिन रुकता कोई नहीं है, यह भी हमारे को पता है। लेकिन जिस दिन आपकी समझ में आ जाए ना, उस दिन बता देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। बेल आइकन को दबा लेना, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। आपको समझाना बताना अपना काम है।
आगे आपको जो करना है वो आपकी मर्जी है। वो मर्जी है, बहुत कुछ भुगता है भाई पंजाब ने, और मत भुगतने दो इसको। और छोटी छोटी उनसे ही वो होता है। चिड़िया वाली कहानी सबने सुनी हुई है तकरीबन, ऐसा पंजाब का कोई लोग नहीं होगा जिन्हें चिड़िया की कहानी नहीं सुनी होगी। वो भी चोंच में पानी भरकर जंगल में आग लगी थी ना, उसमें डाल रही थी। वो चिड़िया वाला हिसाब है हमारा। तो अपनी चोंच में पानी लेकर डाल रहे हैं, अगर ये आग बुझ जाए तो आग बुझाने का हमारा काम है। आग लगाने के लिए हम सत्ताधारियों को बिठाते हैं और सत्ता में बैठ कर आग लगाते रहते हैं। हमारे मन एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं। संयुक्त पंजाब एक तो करना पड़ेगा। आज समझ में आ जाएगा ठीक, कर नहीं समझ में आएगा, जितना लेट समझोगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। एकता करने की बात करो भाई, तोड़ने की बात मत करो। तोड़ने की बात नुकसान देती है हमेशा। जिस दिन समझ में आ जाए बता देना, मोबाइल नंबर का आपको पता है, कॉल करके बता देना कि हमारा ये समझ में आया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।